Children, let us talk about general election. It means three types of elections are given: general election, midterm election, and by-election. So let us talk about general election. What is given here? The election held to elect the members of the Lok Sabha after expiry of the normal term of 5 years are called the general election. Please underline these three line. यानी जनरल इलेक्शन क्या है? हर साल, हर बार, हर 5 साल पे जो आपके यहाँ इलेक्शंस होते हैं ना, किस चीज़ के? आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द नॉर्मल टर्म ऑफ लोकसभा, यानी लोकसभा की जो 5 साल का नॉर्मल टर्म है, यानी सबसे पहले तो ये जान लो कि व्हाट इज़ द टर्म ऑफ लोकसभा? इट इज़ 5 years. तो आफ्टर द नॉर्मल एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ द लोकसभा, यानी जब लोकसभा पूरी तरह से अपना 5 साल का टर्म कार्यकाल पूरा करती है, उसके बाद जो इलेक्शंस होते हैं नई लोकसभा को बनाने के लिए, वो कहलाते हैं जनरल इलेक्शन. अगेन आई एम रिपीटिंग, द इलेक्शंस टू elect the members of the Lok Sabha after expiry of the normal term of 5 years are called the general election. यानी वो इलेक्शन जिसके थ्रू मेंबर ऑफ लोकसभा यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन होता है, एमपी का, आफ्टर द नॉर्मल टर्म ऑफ 5 years, जबकि गवर्नमेंट का पूरा 5 साल का जो नॉर्मल टर्म है वो पूरा हो चुका हो. याद रखना, ये ज़रूरी है. मेन पॉइंट क्या है? आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द नॉर्मल टर्म ऑफ 5 years. दिस इज़ द मेन की वर्ड. सो इट इज़ कॉल्ड जनरल इलेक्शन. Elections to some state legislative assemblies may be held along with the parliamentary elections. यानी पहले क्या होता था? पार्लियामेंट के इलेक्शंस के साथ साथ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा का भी इलेक्शंस होता था. अर्लियर अप टू, देखो यहाँ दिया हुआ है, अर्लियर अप टू 1957 simultaneous elections were held for both the Lok Sabha and the state assemblies. यानी 1957 तक, सॉरी चिल्ड्रेन, 1957 तक क्या होता था? लोकसभा और विधानसभा दोनों के इलेक्शन एक साथ होते थे. अंडरस्टूड? अभी क्या होता है? अलग होता है ना, लोकसभा का इलेक्शन अलग होता है, विधानसभा का अलग होता है. बट टिल 1957 इट वॉज व्हाट? एक साथ होते थे, held for both the Lok Sabha and state assemblies. However, on account of early dismissal and midterm elections, the two got gradually separated. यानी क्या हुआ? कभी लोकसभा का इलेक्शन मिड टर्म में हो गया, कभी स्टेट असेंबली यानी जो है विधानसभा का इलेक्शन मिड टर्म में हो गया. कभी लोकसभा डिसमिस हो गई. तो इस वजह से ये जो है धीरे धीरे दोनों अलग अलग होने लगे. दोनों यानी कि लोकसभा के इलेक्शंस और विधानसभा के इलेक्शंस जो दोनों हैं वो सेपरेट हो गए, अलग अलग होने लगे. ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट मिड टर्म इलेक्शंस. दिस टाइप ऑफ इलेक्शन इज हेल्ड when a state legislative assembly or the Lok Sabha is dissolved before the completion of its full term 5 years. बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है बच्चों कि व्हाट इज़ मिड टर्म इलेक्शन. एक्चुअली आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द जनरल इलेक्शन, मिड टर्म इलेक्शन एंड बाई इलेक्शन. तो हाउ यू विल गेट द डिफरेंस? व्हेन यू विल know the exact meaning of the term, then you can get or find out the difference also. यानी अगर आपको असलियत में उसकी मीनिंग पता होगी तो डिफरेंस तो निकल ही आएगा. तो क्या है? व्हाट इज़ मिड टर्म इलेक्शन? दिस टाइप ऑफ इलेक्शन इज़ हेल्ड व्हेन अ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और लोक सभा इज़ डिसॉल्व बिफोर द कंप्लीशन ऑफ इट्स फुल टर्म 5 years. यानी अगर लोकसभा या विधानसभा यानी if the state legislative assembly or the Lok Sabha is dissolved before its full term 5 year, यानी ये जो लोकसभा है और विधानसभा है 5 साल के पहले ही डिज़ोल्व हो जाती है, किसी वजह से मेजॉरिटी प्रूव ना हो पाए या किसी भी वजह से डिज़ोल्व हो जाती है. और इन बिटवीन 5 साल के पहले अगर इलेक्शन होता है लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, प्लीज़ कीप इन योर माइंड, एक पर्सन की बात हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे. वी आर टॉकिंग अबाउट द लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली
if it's dissolved before the completion of its full term and the election is held, so it is called midterm election. Now what is given here? The new house will normally have a full 5-year term, यानी द लोकसभा हैज़ बिन डिज़ोल्व बिफोर द 5 years. मान लो ये जो हम बात कर रहे हैं मिड टर्म की, तो जो लोकसभा है वो 5 साल पहले ही डिज़ोल्व हो गई. अब इलेक्शन के बाद जो नई लोकसभा बनेगी ना, या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली बनेगी, उसका क्या होगा? उसका जो नया जो फुल टर्म होगा वो पूरा 5 years का होगा, बचे हुए टाइम का नहीं होगा बच्चों. ये मैं क्यों बता रही हूँ अभी अभी आपको आगे पता चल जाएगा. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ गिवन, दिस इलेक्शन इज़ कॉल्ड मिड टर्म इलेक्शन. यानी ये जो इलेक्शन है दिस इज़ कॉल्ड मिड टर्म इलेक्शन. नाउ वी विल टॉक अबाउट बाय इलेक्शन. ओके, so the difference will be clear in your mind, children. What is given about by election? Just you see, when a seat held by any member of the legislative assembly in the center or state falls vacant on account of death, resignation of the member before completion of his her term, to fill this vacancy the election which is held called by election. अब सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? हमने वहाँ बात की थी इफ़ द लेजिस्लेटिव असेंबली और द लोकसभा इज़ डिज़ोल्व बिफोर द कंप्लीशन ऑफ इट्स 5 years. बट हम बाय इलेक्शन में किसकी बात कर रहे हैं? व्हेन अ सीट हेल्ड बाय एनी मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी एक सीट की बात कर रहे हैं. यानी जो मिड टर्म इलेक्शन है वो पूरी लोकसभा से बिलोंग करता है और बाय इलेक्शन इज़ अबाउट ओनली 1 member सीट. ओके, व्हेन अ सीट हेल्ड बाय एनी मेंबर, यानी कोई भी मेंबर, यानी लोकसभा का कोई भी मेंबर एक सीट, किसी भी शहर की किसी भी प्लेस की एक सीट जो है वो वैकेंट हो जाती है. क्यों? बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, ऑन अकाउंट ऑफ डेथ, रेजिग्नेशन ऑफ द मेंबर बिफोर हिज और हर 5 year फुल टर्म, यानी 5 साल के पहले उनके 5 years का टर्म कंप्लीशन के पहले ही अगर वो सीट वैकेंट हो जाती है तो उसका जो इलेक्शन होता है ना, उस पर्टिकुलर सीट को फिल करने के लिए दैट इज़ कॉल्ड क्या? बाय इलेक्शन. ओके, समझ में आया? मिड टर्म इलेक्शन फॉर होल द लोकसभा और द लेजिस्लेटिव असेंबली. अब दूसरा क्या है इसमें दिया है? द पर्सन so elected remains the member for the unexpired term of the house. यानी कि अब यहाँ पे मेन पॉइंट यही है कि अब जो नया पर्सन अपॉइंट होगा बाय इलेक्शन के थ्रू वो फुल 5 years के लिए नहीं होगा. वो कितने टाइम के लिए होगा? वो दैट he or she will be only for remains द मेंबर फॉर द अनएक्सपायर्ड टर्म ऑफ द हाउस. यानी जितना टाइम पीरियड उस सीट का उस पर्सन का बचा हुआ है, मान लो 2 साल बचा है, मान लो 3 years, 2 years, 1 year, कुछ भी बचा है, उतने ही टाइम के लिए वो जो नया पर्सन है अपॉइंटेड होगा. ही और शी विल नॉट बी अपॉइंटेड फॉर न्यू 5 year टर्म. ठीक है. बट मिड टर्म में क्या होता है? लोकसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली जो मिड टर्म में इलेक्शन के बाद बनती है वो न्यू 5 year टर्म के लिए बनती है. मैं ये आपको इसलिए बता रही हूँ बच्चों कि अक्सर ये क्वेश्चन रिपीट करता है एग्ज़ाम में, टेस्ट में, कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मिड टर्म इलेक्शन एंड बाय इलेक्शन. तो आई होप ये मीनिंग ऑफ द मिड टर्म इलेक्शन, बाय इलेक्शन, general election is also clear to you, and the differences also, children. If still any doubt you can ask me. Please read the chapter, continue reading, children. Okay.